साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन होता है और इस बार 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन पूरे भारत में, बल्कि भारत से बाहर भी बहुत जोर शोर से मनाया गया। आप जानते हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के नाम का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। दशकों तक भारत के लोग डॉक्टर अंबेडकर को ही नहीं समझ पाए थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर भारत के सबसे बड़े पहले विद्वान, दुनिया के छठे विद्वान, नारी उद्धारक और संविधान निर्माता, शिक्षा शास्त्री, अर्थशास्त्री, यानी डॉक्टर अंबेडकर के लिए कितने विशेषण लगाए जाएं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डीलिट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीलिट। आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्थापित की गई है। उनको सिंबल ऑफ नॉलेज बताया गया है और कनाडा के वैंकूवर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। तो हमको निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर पर बहुत गर्व है, क्योंकि वो हमारे देश के संविधान निर्माता थे, हमारे देश के संविधान की रचना की है। आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के हमेशा मतभेद रहे। महात्मा गांधी कहते थे कि अरे भाई अंबेडकर साहब, जब तक आप पैदा भी नहीं हुए थे, मैं उस समय दलितों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनके लिए चिंतन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर उनका विरोध करते थे। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि आप दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल उसमें थोड़ा बहुत सुधार चाहते हैं इस देश की वर्ण व्यवस्था में, लेकिन मैं इस देश की वर्ण व्यवस्था में पूरा परिवर्तन चाहता हूँ, सामाजिक परिवर्तन चाहता हूँ। और दलित समाज के जो लोग हैं उनको रोटी कपड़ा मकान नहीं, उनको रोटी कपड़ा मकान और सम्मान दिलवाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि दलितों की इस देश में क्या स्थिति थी। जिस देश में सांप और शेर और गाय पानी पी सकते हैं, उस तालाब में दलित पानी नहीं पी सकता था। दलितों के घर पूरब और दक्षिण के कोने पे होते थे, गांव में झोंपड़ियों में रहते थे, मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के अंदर मान सम्मान, स्वाभिमान की भावना जगाने का काम किया। तो इस प्रकार गांधी जी से उनके मतभेद बने रहे। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि मैं अगर अपना हित और राष्ट्र के हित में अगर मुझे चुनना होगा, तो मैं राष्ट्र के हित को सर्वोपरि स्थान दूंगा। लेकिन यदि मुझे राष्ट्र के हित और दलितों के हित में से एक को चुनना होगा, तो मैं दलितों के हित को सर्वोपरि स्थान दूंगा, सबसे ऊंचा स्थान दूंगा, उनको प्राथमिकता दूंगा, दलितों की समस्याओं को, दलितों को। ये डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी। वो दलितों का उद्धार करना चाहते थे। दलित जो है, जो एकदम समाज के अंतिम पायदान पे थे, उनके हालात खराब थे, उनको देश में पशुओं से बदतर समझा जाता था। डॉक्टर अंबेडकर उनके उद्धारक बन करके आए, और उद्धारक ही नहीं बन के आए, उन्होंने करके भी दिखाया। और साथियों, आप जानते हैं कि इस देश के संविधान की रचना जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की, तो उन्होंने एक कलम की नोक से
पूरे देश के नागरिकों को बराबर कर दिया, कह दिया राइट टू इक्वलिटी, सारे लोग बराबर हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के रहते हुए दलितों की समस्याओं का समाधान चाहते थे। गांधी जी कहते थे कि भाई अंग्रेजों को चले जाने दीजिए, दलितों की समस्याओं पे तो हम बैठ कर के बात कर लेंगे, टेबल टॉक कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि अगर अंग्रेजों के रहते हुए दलितों की समस्याएं हल नहीं हुई तो पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, गोरों के गुलाम थे, अब काले लोगों के गुलाम हो जाएंगे और ये तो हमको मार डालेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अंग्रेज जब से आए थोड़ा बहुत हम सांस ले पा रहे हैं, अन्यथा इनके राज में तो हमें सांस लेना मुश्किल पड़ जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के रहते हुए दलितों के लिए अधिकार प्राप्त कर लेना चाहते थे। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि क्या डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता थे? क्या जो कुछ किया उन्होंने दलितों के लिए किया? जी नहीं, डॉक्टर अंबेडकर दलितों के ही नहीं थे, वो ओबीसी के भी और ओबीसी ही नहीं, सर्व समाज की, अपर कास्ट की भी जो महिलाएं हैं, अपर कास्ट के जो लोग हैं, उनके भी वो हिमायती थे। वो सारे लोगों का उद्धार चाहते थे, दलित वंचित शोषित समाज को अधिकार देना चाहते थे। और यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने रहते हुए सब लोगों के बारे में चिंतन किया। तो जो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ये बताया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता थे, ये पूरी तरह निराधार है। तो साथियों, आप समझ चुके होंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि अगर देश हित और दलितों के हित की बात अगर चलेगी तो मैं दलितों के हित को प्राथमिकता दूंगा। तो इस दलितोद्धार को लेकर कुछ मनवादी लोग के साथ, वो तो देश के को प्राथमिकता दे ही नहीं रहे, दलितों के हित को प्राथमिकता दे रहे हैं, दलितों के इंटरेस्ट को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो कुछ मनवादी लोग डॉक्टर अंबेडकर को देशद्रोही भी घोषित करने की कोशिश करते हैं। और आप जानते हैं कि साथियों, जब देश हमारा आज़ाद हो गया तो अंग्रेजों ने हमारे अपने देश के नेताओं से कहा कि भाई अब तो आपका देश आज़ाद हो गया है, आप अपने देश का कैसे शासन चलाना चाहते हैं, इसके लिए आप एक संविधान बनाइए अपने देश का। तो हमारे यहाँ भी बड़े बड़े नेता थे, सारे लोगों के हाथ पैर फूल गए कि भाई क्या किया जाए। अभी तक तो हम लोग आंदोलन करते थे, हड़तालें करते थे, जेल भरते थे, रेल रोको आंदोलन करते थे, बसों में तोड़फोड़ करते थे, तमाम तरीके से हमारा आंदोलन चलता था। लेकिन अब तो देश आज़ाद हो गया, बड़े बड़े जो नेता थे उनके पैरों के नीचे से जमीन के अब क्या होगा, जमीन खिसक गई। देश का संविधान बनाना है, यह कोई मामूली काम नहीं था। देश का संविधान जिससे देश संचालित होगा, यह कोई मामूली काम नहीं था। कुछ नेताओं ने कहा कि भाई ऐसा करिए कि वो आयरलैंड का एक विद्वान है, वो कई देशों का संविधान बना चुका है, जेवर इरिंग, तो उसको हायर कर लिया जाए, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए और वो हम आकर के हमारे देश का संविधान बना दे। इस पर तमाम लोगों ने कहा कि आयरलैंड कितनी दूर है, आयरलैंड के लोगों के आचार विचार संस्कार और उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति हमारे हमारे देश में, वहाँ में ज़मीन आसमान का अंतर है। जेबर इरिंग जो है आयरलैंड के बारे में जानते होंगे, हमारे देश के बारे में उनको क्या जानकारी है। यहाँ तो 10-10 कोस पर तो पानी बदल जाता है, भाषा बदल जाती है। तो उनको जब हमारे देश के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वो क्या हमारे देश का संविधान बनाएंगे। तो
सारे लोग मिलकर के महात्मा गांधी के पास गए। तो कि बापू अब क्या किया जाए, देश का संविधान बनाना है, अंग्रेज छोड़ करके जा रहे हैं। तो बापू ने कहा कि हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा विद्वान है, हालांकि आप एक कमेटी तो बनाएंगे, संविधान निर्माण करने वाली एक कमेटी तो बनाएंगे, लेकिन उसका ड्राफ्ट तैयार करने वाला हमारे देश में एक बहुत बड़ा विद्वान है, और वो विद्वान है डॉक्टर अंबेडकर। भाई हमसे तो उसके मतभेद रहते हैं, तो आप जाइए अंबेडकर के पास, लेकिन हमारा नाम न बताइएगा। और इस तरीके से लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पास गए और डॉक्टर अंबेडकर को इस देश का संविधान बनाने के लिए राजी किया और उनको संविधान ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। संविधान निर्मात्री कमेटी में जो लोग रखे गए थे वो केवल एक आध आदमी ही, जो राव थे एक जो है, वो थोड़ा बहुत उस लेवल के थे, लेकिन और कोई व्यक्ति सारे लोग कहते हैं उस बात को कि और कोई व्यक्ति उसमें उस डॉक्टर अंबेडकर की लेवल का नहीं था, और सारा काम डॉक्टर अंबेडकर ने ही पूरा किया। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ओल्ड एज में पहुंच चुके थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर मैं अपने देश का संविधान नहीं बनाऊंगा तो कोई भी व्यक्ति जो बनाएगा आगे चल करके या कैसे भी, वो ऐसा बना सकता है कि मेरे जो लोग हैं उनके हितों को चोट पहुंचे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने दुरूह परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में और अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए हमारे देश के संविधान की रचना की, और इस देश का सबसे बड़ा संविधान, भारत का सबसे बड़ा संविधान बना करके हमारे देश के लोगों को दिया, जो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू हुआ। तो साथियों, आप जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट की पहचान साइमन कमीशन यानी 1928 में हो चुकी थी, जो शेड्यूल कास्ट के रूप में कहलाए, और 1928 के बाद में 1935 में सेकेंड इंडिया एक्ट लागू होने के बाद 1935 में शेड्यूल कास्ट को यानी अनुसूचित जात के लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिल चुका था। लेकिन इसके अतिरिक्त जो पिछड़े वर्ग की जातियां रह गई थीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाते समय उन लोगों के लिए जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बात को नहीं माना था, साइमन कमीशन के समय उन पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए, यानी उनको डॉक्टर अंबेडकर ने नाम दिया अन्य पिछड़ा वर्ग, दैट मीन्स ओबीसी। उनके लिए भी संविधान में के अनुच्छेद 340 में ये प्रावधान किया कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भारत सरकार आयोग उनको नौकरियों में आरक्षण देने के लिए, उनको आगे लाने के लिए एक कमीशन बना सकती है या बनाए। तो ओबीसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने प्रावधान किया, और उसके बाद आप जानते हैं कि काका कालेलकर कमीशन बना, उसके बाद मंडल कमीशन बना। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में जो 340 में जो अनुच्छेद 340 अनुच्छेद डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, उसी अनुच्छेद की बदौलत ओबीसी के लिए आयोग गठित हुआ, काका कालेलकर कमीशन, मंडल कमीशन, और राज्यों में जो कमीशन बने वो कमीशन। तो इस तरीके से 7 अगस्त 1990 को इस देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा की, यानी 1990 में। तो जो अधिकार शेड्यूल कास्ट को 1935 में मिल गया था, वो ओबीसी को, अन्य पिछड़े वर्ग को वो नौकरियों में आरक्षण, वो अधिकार
1990 में मिला। यानी ओबीसी जो है 55 वर्ष लेट है नौकरियों में आरक्षण के लिए, क्योंकि एससी को 1935 में मिल चुका था, ओबीसी को 1990 में मिला। 55 साल लेट है। और इसीलिए यही कारण है कि आपको क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर शेड्यूल कास्ट के आपको हर ज़िले में दिखाई दे जाएंगे, लेकिन ओबीसी के जो क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर है इक्का दुक्का कहीं कहीं दिखाई देते हैं। यानी ओबीसी की रेलगाड़ी 55 साल लेट चल रही है शेड्यूल कास्ट से। तो इस प्रकार, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने जो ओबीसी के भले के लिए, उनके कल्याण के लिए जो करना चाहिए था, उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज कोई माई का लाल ये देश में नहीं कह सकता एससी एसटी ओबीसी का, महिलाएं भी सबसे ज़्यादा तो डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए किया, महिलाओं को बराबरी पर लाने का प्रयास किया। कोई नहीं कह सकता कि हमारे साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पक्षपात किया है। वो महामानव हमारे बीच से चला भले ही गया हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है उसकी कीर्ति पताका, उसका यश, उसकी शौर्य गाथा आज जैसे जैसे समय बीत रहा है, आज एससी एसटी ओबीसी के घरों में आज वो चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। निश्चित रूप से बाबा साहब हम सब के दिलों में अमर रहेंगे और हम इस अप्रैल माह में जो बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है, इस माह में निश्चित रूप से हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम नमन करते हैं। जय भीम, जय भारत,